बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब चौक में खड़े होके दावा करता है कि शिया ठेकेदार हैं अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को, वो भी अहले बैत को मानने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे सवाल करते हैं कि कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, ये शिया क्यों सबील लगा रहे हैं? 18 जेठ का दिन क्या अहम दिन है? मैं इनसे एक बात पूछता हूं, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये कैसा मानना है? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख लै हीरे, या खेड़े या रांझा। ये कैसा तेरा मानना, कैसी तेरी ये चाहत है कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे करता है और अहले बैत के दुश्मनों के भी तू तराने सुनाता है? ये मुनाफकत है, ये मानना नहीं। आपने कभी कुतबे अहले सुन्नत का शायद मुताला नहीं किया, स्टडी नहीं किया। बुखारी पढ़ के देख ले, मुस्लिम पढ़ के देख ले, अबू दाऊद को पढ़े, नसाई को पढ़े, इब्ने माजा को पढ़े, अल इस्तियाब को पढ़े, उसदुल गाबा को पढ़े, तबकात इब्ने साद को खोलें, तारीख़ तबरी खोलें, इब्ने खल्दून को पढ़ें, इब्ने हशाम को पढ़ें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अल बदाया व निहाया उठाएं। लुगत की हो या अस्मा और रजाल के जितने हमारे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, किसी को, किसी मुफस्सर को पढ़ें या साहब सैयर को पढ़ें या किसी मुहद्दिस को पढ़ें, हर एक ने अपनी किताबों में लिखा है, हर एक ने लिखा है, एक एक बंदे का नाम लिखा हुआ है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन था, अहले बैत का दुश्मन कौन था। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लड़े, जिन्होंने उनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, मौलवी साहब कहते हैं वो मुर्ताद थे। बेशक वो सहाबी क्यों ना हो, वो मालिक बिन नवैरा ही क्यों ना हो, वो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक चूंकि खलीफा राशिद थे, लिहाजा जिन्होंने उनकी बायत नहीं की, उनको खलीफा तस्लीम नहीं किया, लिहाजा वो मुर्तद है। जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े, कहते हैं मुर्तद। जो हजरत उस्मान बिन अफ़ान से लड़े, कहते हैं मुर्तद। और जो मौला अली से लड़े, कहते हैं रजी अल्लाह। नहीं समझे बात? यारो म्यार तो एक होना चाहिए ना, पैमाना कसौटी तो एक होनी चाहिए। अगर आप चारों को खुलाफाए राशिदीन कहते हैं, अगर आप हजरत अबू बकर को खलीफा राशिद मानते हैं, हजरत उमर को मानते हैं, हजरत उस्मान को मानते हैं, तीनों खुलाफा के जो दुश्मन हैं उन पे लानत भी भेजते हैं, उनको मुर्ताद भी कहते हैं आप, तो मौला अली अलैहिस्सलाम फिर आपकी नज़र में खलीफा राशिद ना हुए? अगर वो भी आपकी नज़र में खलीफा राशिद है मौलवी साहब, तो फिर मान के अली के दुश्मन रजी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह है। इसलिए कि इनको हमेशा वही बंदे नज़र आएंगे तारीफ़ों के लिए, उर्स मनाने के लिए, दिन मनाने के लिए, जो अहले बैत के सामने खड़े हुए। नहीं समझ रहे? एक तबका है, उसने 120 मसाजिद का ऐलान किया एक बंदे पर, कहता है इसके नाम पे मैंने 120 मसाजिद बनानी है। और वो बंदा था बाप दादा से लेके आगे नस्लों तक सारी जिंदगी अहले बैत से लड़ते रहे। उनके नाम पे तो इनको मसाजिद याद आ जाती हैं। मुझे बाहर ले चले ना, मुझे दिखाएं कोई मस्जिद हुजर इब्न अदी के नाम पे या मीसमे तमार के नाम पे यार दिखाएं, हजरत मिकदाद के नाम पे दिखाएं यार। है तो कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां। और नारा लगाया जाता है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती।
ये अधूरा नारा है, मैं पूरा कर देता हूं। मैं भी कह रहा हूं आपके सामने, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। ये नारा पूरा हो गया। ये तबलीग का दौर नहीं रहा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मजलिस पाक की जो डिमांड्स होती हैं, जो उसके लवाजमात होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता। मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ तबलीग के लिए, तो मुझे तबलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, और बात जो भी करनी है या कुरान से करनी है या मुस्तफ़ा के फरमान से। हालांकि ज़माना ऐसा आ गया, ये लोग कुरान का नाम लेते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान की नहीं मानते। ये आप पे रोब डालने के लिए ना, आप पे रोब डालने के लिए कुरान का नाम लेते हैं, हदीस का नाम लेते हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूं कुरान लेके आओ, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं ये कुरान को नहीं मानते। वो कराची वाला मुनाजरा सुना है आपने, जो अफजलियत अली अलैहिस्सलाम पे हुआ था? मेरी एक किताब है, उसके में मैंने 1500 के करीब कुरानी आयात, 5000 अहादीस, 250 से ज़्यादा सहाबा के अकवाल उसमें लिखे हैं अफजलियत अली अलैहिस्सलाम पे। कराची एक चैनल के ऊपर मैंने वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया, तो एक मौलवी साहब हैं, सो कॉल्ड नाम निहाद सैयद बने हुए हैं, मौलवी जुल्फ़कार शाह अतारी। उसने मुझे चैलेंज कर दिया मुनाजरे का कि भाई मैं साबित करता हूँ कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सदीक हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, और चौथे नंबर पे मौला अली हैं। मैंने उसका चैलेंज कबूल किया, मैं गया उधर, दावा था कुरान से। मैंने कुरान से सबसे बड़ी दलील पेश की अफजलियत की, सूरह निसा की आयत नंबर 95, अभी खोल लें, 95 अभी खोलें, ये चौथी सूरह है और उसकी आयत का नंबर है 95, 5 कम 100, अभी खोल के देख लें। वहां मैंने ये आयतें मजीदा पढ़ी थी। मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना बे अमवालिहिम अनफुसिहिम अलल कायदीना दरजाता। मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नज़दीक वो अफजल है, मेरे नज़दीक उसका दर्जा आला है, वो अफजल है जो मेरे रास्ते में जिहाद करता है। क्या करता है? मेरे रास्ते में जिहाद करता है, किताल करता है, जंग करता है, लड़ाई करता है, वो अफजल है। मौला किन से अफजल है? अल्लाह ने कहा जो बैठे हुए हैं। अल्लाह कहता है जो बैठे हुए हैं ना, जो जंग नहीं कर रहे, जो जिहाद नहीं कर रहे, जो कताल नहीं कर रहे, बैठे हुओं से वो बंदा अफजल है जो मेरे रास्ते में जिहाद कर रहा है, कताल कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मैंने कहा मौलवी साहब शर्म कर, हया कर, कुरान को तस्लीम कर। अल्लाह कहता है अफजल वो है, दर्जा उसका बुलंद है जो मेरे रास्ते में जिहाद करे, कताल करे, लड़ाई करे, जंग करे। और तू उस अली से जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कहता है जो बैठे भी नहीं थे, भागने वाले थे। उसके बाद मैंने बुखारी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने बुखारी से, मुस्लिम से वो रवायात पढ़ी कि किस किस जंग से कौन कौन नबी को छोड़ के भागा। तो मौलवी साहब कहते हैं नहीं, भागना नहीं कहना, क्या कहना है? तशरीफ ले गए। मौलवी साहब कहते कहो तशरीफ ले गए, यानी कुरान के यहां मदारे अफजलियत और हैं, मौलवी साहब के पास मदारे अफजलियत और हैं। और आपने देखा होगा कि मैं कुरान पढ़ता था, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ता था, वो बाबे पेश करता था।
जब मैंने इनके टकोसलों को, इनके किस्से और कहानियों को कराची के समंदर में बहा दिया, सारी दुनिया में जब ये एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए, तो फिर इन्होंने उन्हीं लोगों को साथ मिलाया जिनको सारा साल नबी का गुस्ताख कहते हैं। उनको साथ मिला के कराची के ज़मीन पे मेरे खिलाफ इन्होंने जुलूस निकाला और नाज़म आबाद में मेरे खिलाफ इन्होंने FIR कटवा दी कि यानी मैंने सहाबा की गुस्ताखी कर दी कि सहाबा ओहद से नबी को छोड़ के भाग गए, ये मैंने गुस्ताखी की। फिर लाहौर में FIR, फिर सारी आपको पता है पाकिस्तान में जो आग लगी। इनका वतीरा ये है, जब इनको दलील नहीं ना आती, जब इनको कुरान का जवाब नहीं आता, हदीस का जवाब नहीं आता, तो फिर ये गुस्ताखी वाला चूरन बेचते हैं। मैं बेल के लिए कराची गया तो जज ने मुझे कहा, आप इतने पढ़े लिखे हैं कादरी साहब, आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा जज साहब, ये आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल आपके हाथ में है, इंटरनेट का ज़माना है, आप अपनी मर्जी का कुरान मजीद का तर्जमा निकालें ना, मेरी मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का। जो आयात मैंने उधर पढ़ी थी मैं इधर पढ़ता हूं, तर्जमा आप कर दें। अगर मैं कुरान पढ़ के गुस्ताखे से आबा हूं तो ये FIR अल्लाह पे काटो, ये FIR बुखारी पे काटो, मुस्लिम पे काटो, अबू दाऊद पे, तिरमिजी पे, नसाई पे काटो। मैंने कहा कोई एक भी नहीं बचता। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ना, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ना, हकायक बयान करना, ये गुस्ताखी नहीं। गुस्ताखी ये होती है किसी को गालम गलौच करना। नहीं समझ रहे? हकायक पढ़ना तो अल्लाह की सुन्नत है यार, हकायक बयान करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये गुस्ताखी किधर से आ गई? ये तो फिर आपका कुरान जो है उसके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कुरान ने किस तरह एक्सपोज किया हुआ है मुनाफिकीन को। तो लिहाजा मुझे टेलीफोन कॉल्स आई हैं हमारे अपने मकतब के लोगों की। उन्होंने मुझे कहा कादरी साहब, हमें तो आज पता चला है कि ये जो हमारा फजलियत अबू बकर सिद्दीक वाला अकीदा है, ये तो सारा का सारा कुरान के खिलाफ खड़ा है, कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। और ये मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कोई अपने बड़े कब्रों से भी निकाल के ले आए, चैलेंज है मेरा परमानेंट के लिए। कोई कुरान से मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा कायनात में किसी ज़ैद बकर को अफजल साबित ही नहीं कर सकता। बल्कि हालात वो नहीं, न जाने कौन मार दे काफर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। ये कुरान से ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। कुरान के यहां मदारे अफजलियत और हैं, मौलवी साहब के पास और है। नहीं समझ रहे? मैं एक बात आपसे एक समझाता हूं, समझाने के लिए। फर्ज करें श्रीलंका का जो सदर है, चलो उसका मुझे नाम नहीं, इंडिया का तो पता है ना, इंडिया का जो हुक्मरान है, वजीर आजम है मोदी, फर्ज करें वो हिंदू है ना, बोलो यार हिंदू, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, क्या हो जाए? बोले वो कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए। अब फर्ज करें उसका आपने नाम चेंज करना है, इस्लाम के मुताबिक रखना है, कोई रख ले नाम, ठीक है ना। तो उसका जब नाम रखा जाएगा, फर्ज करें उसका नाम रखना है जैद अली, तो क्या उसका कोई बंदा नाम रख सकता है सैयद जैद अली? वो बोलो यार की होया जी, यार मुसलमान हो गया वो, यार मुसलमान हो गया। आप कहेंगे कादरी साहब मुसलमान तो हो गया है, लेकिन चूंकि ये पहले बुतों की पूजा करता रहा, वो यार भगवान की पूजा करता रहा, कृष्ण की, महाराज की, राम की, ये पूजा करता रहा, मुसलमान तो हो गया है, सैयद नहीं ना। नहीं समझ रहे? सैयद इसलिए नहीं है कि सैयद वो है कायनात की इब्तिदा से लेके इंतहा तक जिनकी पेशानी एक लम्हा के लिए भी किसी बुत के सामने ना झुकी हो। गलत कह रहा हूं यार? बोलो। तो पता चला मौलवी साहब
जो लोग लात मनात की पूजा करते रहे ना, खासा दी गल हम आगे, जो लात मनात की पूजा करते रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और यार उनको मुसलमान कह, हजरत जी कह, लेकिन सरदार नहीं कह सकता। सैयद वही है जो मोहम्मद की नस्ल से हो। होए होए होए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान का ये कायदा है, कुरान कहता है कि पाक, ताहिर, मुताहिर और खबीस बराबर नहीं। ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कुरान कह रहा है, मैं कह रहा हूं। कुरान कहता है जो नापाक है वो पाक के बराबर नहीं, पाक आला है, पाक अफजल है। तो अब बात तो सोचने वाली है ना, तीनों खुलाफा, मैं तनकीस नहीं कर रहा किसी की, अच्छा वो परले दर्जे का मैं उसे जहन्नमी कहता हूं अगर मेरे दिल में भी हो किसी की गुस्ताखी, वो हकायक बयान कर रहा हूं यार। तीनों खुलाफा ने कब कलमा पढ़ा? हमारी किताबें भरी पड़ी, जो अली से अफजल हैं। नहीं समझ रहे? हजरत उमर बिन खताब ने 7 नबवी में कलमा पढ़ा है। ये नबवी को मैं समझा देता हूं, यानी हजूर ने जब ऐलान किया ना, बेसत का जब ऐलान फरमाया कि मैं नबी हूं, नबी तो तब भी थे जब ना तब था ना कब था। मैं बात ऐलान की कर रहा हूं। जब ऐलान किया तो 7 नबवी, 7 साल तक हजरत उमर बिन खताब हजूर की मुखालफत करते रहे। 7 नबवी को उन्होंने कलमा पढ़ा, वो डिटेल बयान नहीं कर रहा, और 7 नबवी कोई सोशल बाइकाट हो गया, खानदाने बनु हाशिम को महसूर कर दिया गया शेब अबी तालिब में। जिस साल हजरत उमर ने कलमा पढ़ा उसी साल हजूर 3 साल के लिए अपने खानदान समेत महसूर कर दिए गए। 7 और 3, और बोलो यार 10, ये 10 साल जो हजूर ने बेसत के गुजारे हैं मक्का में, उनमें हजरत उमर का किरदार दिखाओ। यार मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं? ला के रवायत मेरे मुंह पे मारो कि ये देखो उनका किरदार है ये। और ऐसे पढ़े लिखे जाहिल है, कहते जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना तो हुजूर को कहा या रसूलल्लाह अब छुप के इबादत नहीं होगी, सरेआम बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा अजान दे। और कोई इस पढ़े लिखे जाहिल मौलवी से पूछे, मौलवी जी ये 7 नबवी को अजान तेरे प्यो ने नाजल की थी? वो यारो अजान वाला मेथड तो मदीना में है, मक्का में अजान किधर से आ गई? बल्कि बुखारी में रवायत मौजूद है, वो मैंने उधर भी पढ़ी थी, सही बुखारी में रवायत मौजूद है। जब हजरत उमर बिन खताब ने कलमा पढ़ा तो अपने घर में छुप के बैठ गए, और आस बिन वाइल एक बहुत बड़ा काफिर लानती जिसने हजूर को अबतर कहा था, जिसकी रद्द में सूरह कौसर नाज़िल हुई है। नहीं समझ रहे? अमर इब्न अल-आस दा अब्बा, वो काफिर यार, नबी का दुश्मन, उसने जाके हजरत उमर को कहा कि बाहर निकल, मैं तुझे पनाह देता हूं। नबी के दुश्मन की पनाह ली। जो कहते हैं कुफर की कमर टूट गई। कोई बंदा मुझे एक नाम लेके बताए किसी काफिर का, नाम लेके, तीनों खुलाफा ने फलां काफिर को कत्ल किया। यार मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं, बेअदबी कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, मेरे मुंह पे जवाब मारो। एक बंदा कोई मच्छर दिखा दे ते मुकाबले अली नाल। होए 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 यारो, कुरान का मेयार तो पढ़ो ना यार। कुरान अफजलियत के जितने मेयार बयान करता है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, पूरी कायनात में आदम से लेके आखिरी इंसान तक पाक मोहम्मद के बाद अली के अलावा कायनात में कोई है ही नहीं है। इल्म, कुरान मदार अफजलियत बयान करता है, इल्म, एजुकेशन। यार तो बता, नबी के बाद कोई अली से बड़ा आलिम तो दिखा। और ये हमारी बुखारी मुस्लिम खोल के देखें, जिनको मौलवी, ये मैंने उधर बयान किया था, जिनको मौलवी अली से अफजल कहता है ना,
वो थे, बुखारी मुस्लिम है यार, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हुई हैं, मैंने ऐसे दिखा के जाना है। वो थे जिनको तयम्मुम करना भी नहीं आता था। ओए होए, ऐसे ही तो ना हज़रत उमर कहा करते थे, लौला अली हलाक उमर, अली अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता, क्योंकि उनके फैसलों को दुरुस्त करते थे मौला अली। यानी जितने भी म्यार कुरान ने बयान किए ना अफजलियत के, वो सारे के सारे अली और अली के घर के अलावा कोई माई का लाल किसी घर में साबित करके तो दिखाए, क्योंकि ये सारे अल्लाह के नूर से बने हैं। ये दुनिया में आकर घूम फिर के पाक नहीं हुए, ये बाई बर्थ पाक है। और कहते हैं जी जो साबिकून अव्वलून है वही अफजलियत का मेयार होता है। कहते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। मौलवी साहब तकरीरों में कहते हैं यार, हालांकि वो ईमान लाना नहीं था, वो ऐलान था। यार किसी चीज का मिलना और शय है, उसका ऐलान और। जैसे हजूर अलैहिस्सलाम नबी तो तब भी थे जब न तब था न कब था, ऐलान 40 सालों में किया ना, तो 40 साल में नबी नहीं बने। चलो मैं मौलवी साहब की बात ही मान लेता हूं, हालांकि मैं आपको अंबार लगा दूंगा कुतुब अहले सुन्नत के, अली तब से मोमन था जब से वो मोमन था। लेकिन मैं मौलवी साहब की बात मान लेता हूं कि अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। एक रवायत में 7 साल उम्र, एक में 10। ठीक हो गया यार, मान ली बात कि मौला अली अलैहिस्सलाम 7 साल की उम्र में उन्होंने कलमा पढ़ लिया। मौलवी साहब कहते हैं मैं नहीं, मैं उनकी बात तस्लीम कर रहा हूं। और हजरत उमर बिन खताब ने पढ़ा 40 प्लस में। चलो मैं प्लस छोड़ देता हूं, 40 पे रख जाता हूं। अब 40 में 40 - 7 = 33। नहीं समझ रहे? और जा शर्म कर, हया कर, जब चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर अली को बच्चों में भी पहला मोमन मान लूं तो अली को 7 साल की उम्र में पता चल गया वो एक है, और जिसको तू अली पे प्रायोरिटी देता है उसको 40 साल तक पता नहीं चला